जय साईं राम साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आई हूँ। वो ये है कि मेरे पास कई बार फ़ोन आते हैं और कई बार मैसेज भी आते हैं कि आंटी ये बताइए कि हमें अपने अनुभव शेयर करने चाहिए या नहीं। साथियों, हम जानते हैं कि जब हम भगवान की शरण में होते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या ध्यान में होते हैं, चाहे हम उस समय किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हों या किसी भी तरह से हम उनका ध्यान कर रहे हों, मंत्र का जाप कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो धीरे-धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब उस देवी देवता की, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने लगती है और वो अपने होने का हमें एहसास भी कराते हैं। तो साईं भक्तों, आप तो जानते हैं कि बहुत सारे चैनल बने हुए हैं जिसमें कि साईं बाबा के चमत्कार बताए जाते हैं। मैं अपने चैनल में भी बताती हूँ, अपने प्रति भी और डिवोटी के भी। मैं भी अपने चैनल पे डालती हूँ और इसी तरह से हनुमान जी के चैनल भी बने हुए हैं, माता रानी के भी बने हुए हैं, शिव जी के भी बने हुए हैं और सब अपने-अपने अनुभव जो हैं वो शेयर करते हैं। शक्ति एक है, भगवान एक है, रूप अनेक है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो साथियों, जब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आंटी हमने कई जगह पर ये सुना है कि अनुभव अपने कभी शेयर नहीं करने चाहिए, यदि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है तो हमें उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? उनका कहना ये है कि जब वो किसी को बता दिए जाते हैं तो भगवान की कृपा मिलनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है या फिर हमें देवी देवता का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो देखिए साथियों, मैंने भी सुना है कई वीडियोज़ में बताते हैं लोग, लेकिन हम किसी विरोध में नहीं पड़ना चाहते, वाद-विवाद में भी नहीं पड़ना चाहते। मेरा खुद का मानना तो ये है कि ये हमारी अपनी सोच है। मेरी अपनी सोच ये है कि हमें बताना चाहिए। कभी इससे भगवान की कृपा कम नहीं होती है। मेरे साथ इतने चमत्कार है कि मेरा जीवन भरा पड़ा है बाबा के चमत्कारों से, पल-पल, कदम-कदम पर। और मैंने कितने सारे चैनल में दिया है। बहुत सारे साईं चैनल में मैंने अपने अनुभव दिए हैं, शायद आपने भी सुने होंगे। साईं लीला टीवी में भी मैंने 3 जो है वो अनुभव दिए हैं। तो सबको अनुभूति होती है अपने मालिक की, अपने इष्ट की, है ना? तो मैं तो बताती हूँ सबको और यदि मेरी राय लोग पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, तो मैंने फिर यही सोचा कि अलग-अलग लोग ये बात पूछते रहते हैं मेरे से, तो अपनी राय मैं एक ही बार यूट्यूब पर दे देती हूँ अपने चैनल पर, ताकि कुछ लोगों को जो ये भ्रम है या वो ये सोचते हैं, तो उनको मैं अपने विचार बता सकूँ साथियों। तो मेरा अपना विचार मैंने आपको बताया है कि कोई बुराई नहीं है, कभी कोई भगवान, कभी कोई देवी-देवता अपनी कृपा कम नहीं करते हैं। केवल यदि हमने किसी को बता दिया, पर हाँ, ये बात मैं भी मानती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हम साईं बाबा का कोई चमत्कार बता रहे हैं, उनकी कृपा बता रहे हैं, आशीर्वाद बता रहे हैं, जो हमें अनुभव हुआ। यदि हम साईं डिवोटी को बता रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो विश्वास भी करेगा क्योंकि वो उस धारा का है, वो उस शक्ति से जुड़ा हुआ है, उसे विश्वास होगा क्योंकि उसको भी बाबा ज़रूर अनुभव कराते होंगे। इसी तरह जो जिस देवी-देवता को मानता है, उनके प्रति होने वाले अनुभव यदि उन्हें शेयर किए जाएँ, तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, ऐसे व्यक्तियों से अपनी बात शेयर नहीं करनी चाहिए, जो भक्ति धारा से नहीं जुड़ा हुआ है। समझे? मान लीजिए मैं साईं भक्ति का कोई किसी को बता रही हूँ, तो जो साईं भक्त है या किसी भी भगवान को मानता है, वो उस बात का यकीन करेगा और उसे सुनकर अच्छा भी लगेगा। लेकिन जो भक्ति भावना में है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, सुन तो लेगा, लेकिन हमारे हटते ही बोलेगा दिमाग खराब है इनके, पागल हैं ये। कुछ भी ज़रा-सा हो जाए उसे चमत्कार मानते हैं, ये उसको कृपा मानते हैं। तो साथियों, अपनी-अपनी सोच है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्यों बताना है? ऐसे व्यक्तियों को क्या ज़रूरत है बताने की? हमारे पर कृपा है, हमारे पर दया है, हमारे साथ बाबा चमत्कार कर रहे हैं, तो हम अपने साईं भक्तों तक बताएँगे। जो मानता ही नहीं है उसको क्यों बताना है ना? और उसी तरह से जो भी जिस शक्ति को मानता है, उनकी ये अपनी सोच है कि उन्हें
ये अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, अनुभूति, या नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको अपने विचार बताए हैं साथियों, कि मेरे हिसाब से करने में कोई बुराई नहीं है। कभी भी भगवान की कृपा कम नहीं होती है बताने से, कभी कम नहीं होगी। मेरा अपना निजी अनुभव है और आपने भी ये अनुभव किया होगा। इतने भक्तों के हम अनुभव शेयर करते हैं और सभी चैनल वाले करते हैं, है ना। जितने भी चैनल आप लोग देखते हैं सब में अनुभव होते हैं, मेरे में भी होते हैं। तो उन डिवोटी से ज़रा बात करके देखो कि क्या तुम्हारे कृपा कम हो गई है, क्या तुम्हें अब बाबा दर्शन नहीं दे रहे, क्या बाबा तुम्हें अब अपनी अनुभूति नहीं करा रहे हैं। उनका एक ही जवाब होगा कि नहीं नहीं आंटी, हमारे पर तो बाबा की अब भी उतनी कृपा है, वो तो आज भी हमारा उतना ही साथ दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझ गए होंगे। और आपकी जो दुराहे पर आप थे कुछ लोग कि हम बताएं या ना बताएं, हाँ मेरे साथ भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि मैं जानती हूँ उनके साथ बहुत कृपा होती है। वो पर्सनली तो मुझे बता देते हैं, लेकिन वो मना करते हैं, आंटी हम ना इसको शेयर नहीं करेंगे, आप इसको यूट्यूब पे मतलब मत अपलोड करना, ये तो हमने आपको वैसे बताई हैं। और बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार हैं उनके पास, लेकिन वो उनको शेयर नहीं करते हैं। तो मैं भी कभी उन्हें फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका मानना ये है कि बताने से कम हो जाएगा हमारा मतलब कृपा या जो भी समझो। तो पर ऐसा होता नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होता। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मुझे ये कह देते हैं आंटी आप हमारा नाम मत लेना, आप शेयर कर दो लेकिन आप नाम मत हमारा लेना। तो मैं कह देती हूँ ठीक है। तो साथियों ये अपनी अपनी भाव हैं। और साथ साथ मैं एक बात और कर लेती हूँ, जो ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि आंटी घी का दीपक जलाना चाहिए, तेल का जलाना चाहिए, तिल का हो, सरसों का हो। होता क्या है साथियों कि बहुत सारे चैनल लोग देखने लग जाते हैं, है ना। तो अपने अपने देखिए, जिसका जो क्षेत्र है अपने क्षेत्र के अनुसार सब लोग बताते हैं। मैं भी सुनती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी की नकल नहीं करती हूँ। अब कोई चैनल पर बता रहे हैं कि हमें घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए, अपने घर में रोज़ 2 दिए जलने चाहिए, एक जो है वो घी का और एक सरसों के तेल का। फिर किसी दूसरे चैनल पर मैंने सुना कि सरसों के तेल का दिया बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए और तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। तो क्या होता है कि अपने-अपने चैनल पर सब अपने हिसाब से बात बताते हैं, कोई बात नहीं है, कोई मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना दिमाग खोल कर रखिए। आप अपने मन से पूछिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। अब देखिए, कोई कहते हैं कि हनुमान जी को सिर्फ़ घी का, देसी घी का दिया जलना चाहिए और जो तेल का दिया होता है वो तो शनिदेव का होता है, बाकी सबको तिल के तेल का जलाना चाहिए। अब साथियों एक बात देखो, सोचो खुद कि हमारे कर्म तो अच्छे हैं नहीं, हम अपने अंदर ईर्ष्या का भाव रखते हैं, दूसरों से जेलस करते हैं, जलन भी करते हैं, किसी दूसरे की तरक्की से हम दुखी भी होते हैं। मतलब हमारी सोच नकारात्मक है, हम दूसरे को देखकर खुशी नहीं होते, दूसरे की खुशी को देखकर जेलस फ़ील करते हैं, है ना? और हम रोज़ अपने घर में सुबह-शाम घी के दिए जला रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भगवान ऐसे लोगों से प्रसन्न हो जाएँगे? यदि हम ऐसा करेंगे तो हमसे भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। देसी घी का भाव देखिए क्या है। साथियों मैं एक सामान्य बात कर रही हूँ कि जो आम व्यक्ति है, क्या वो देसी घी का दिया सुबह-शाम जला सकता है? खाने के लिए उनके पास है नहीं, तो वो बेचारा कहाँ से क्या करेगा? तो क्या गरीब व्यक्ति पूजा ही नहीं करेगा? बताइए। जो हनुमान जी को मानते हैं, सभी संप्रदाय के सभी तरह के लोग हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि देसी घी हो, तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, इस वहम में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो इतना तक भी कहती हूँ साथियों कि यदि हमने दिया नहीं भी जलाया और हम मानसिक पूजा भी कर रहे हैं, अपने बेड पर बैठे हैं, लेटे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं, वो पूजा भी स्वीकार होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उस समय भगवान के प्रति श्रद्धा भाव में हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं और भगवान को तो भाव चाहिए, हर देवी देवता को भाव चाहिए। खाली घंटियाँ बजाने से और दीपक जला के बैठने से ही थोड़ी ना सब काम हो जाएँगे। हालाँकि ये बात अलग है कि दिया जला के एक हमें सकारात्मक सोच आती है और हमें अच्छा लगता है।
मैंने भी बताया है अपने चैनल पर, मैं भी बताती हूँ, मैंने नोदियों का भी एक डाला था। पता है क्या होता है साथियों, कि जब किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं लग पाता, भगवान से जुड़ नहीं पाता वो, और जब हम दिया जला देते हैं, एक सकारात्मक सोच आ जाती है, हम उनसे बंध जाते हैं। उस लौ को देख कर के हम उस भगवान तक जल्दी पहुँच जाते हैं। और जब 8-10 दिए जल रहे होंगे, 11 दिए जल रहे होंगे ना, तो उसका एक आनंद अलग होता है। उससे हमारा मन प्रसन्न होता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो हमारे भाव जुड़ जाते हैं। और जो बिना दिए जलाए भी अपने मन और मस्तिष्क में भगवान का ध्यान करके, बाबा का ध्यान करके, उनका मंत्र जाप भी करता है या जो भी उनका नाम लेता है, नाम स्मरण भी करता है, उस सिमरन से भी हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो साथियों, यदि आपको मैं ये वार्ता अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो साईं आंटी चैनल को पहले विजिट करिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।